ये लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्या Adnan Gupta is the greatest scholar, saint of Kashmir. He propounded the greatest philosophy. He wrote more than what human can write. He wrote on everything, on philosophy, on prosody, on poetry, on drama. Yet he was a great scholar who wrote the great propounded Tantra Loka. And he was so elevated on his, he gave us such a legacy, what we call as Kashmir Shaiva Darshan. And this Biru Gufa, he gave the date that when he, with his 1,200 disciples, came in this cave, what we call in Hinduism, to go for Antardhyana. He went to merge with this universe. He was so powerful that he took 1,200 disciples. It's not ordinary thing, because one person tries whole life to achieve what he did for all human beings, and especially for 1,200 disciples. The moment he came inside, he recited the verse Vyapta Charachar Bhava Vishesha Janmaya यहाँ आए हैं, पूरे वर्ल्ड से हमारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। ये हमारा एक मेन मुद्दा था यहाँ आने का, ट्रैवल करने का, इसको अनुभव करने का। और हम बहुत शुक्रगुजार हैं यहाँ के लोकल लोगों को, जावेद साहब का, जिन्होंने इसको एक्सप्लोर किया है, ये गुफ़ा को निकाल दिया है। ये तो गुफ्त थी, और ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू ऑल। खुशी हो रही है कश्मीर के पवित्र भूमि पे पांव रखने के लिए। कश्मीर तो सारा ऋषिवर था, यहाँ पे तो एक और एक से बढ़ के एक सेंट्स ने बहुत तपस्या की है। और आज हमको बहुत खुशी हो रही है कि आचार्य अभिनव गुप्त के केव के बाहर हम खड़े हैं, और अभी थोड़ी देर में वहाँ पे जाएंगे। तो इनका जो उत्पल जी ने व्याख्या किया है कि क्या इम्पोर्टेंस है इनका कश्मीरी पंडित और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए, तो ये भी हमको दर्शाता है कि कश्मीर में क्या क्या हुआ। ये तो विटनेस हैं उसके, पर एक अच्छा ये है कि हम यहाँ पे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जावेद साहब का। जावेद साहब इज़ अ रोल मॉडल ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स, एंड जो इन्होंने जब ज़्यादातर लोग छुप करके बैठे, कश्मीरी मुस्लिम ख़ास तौर पे, मगर ये दिया निकला, इन्हें बोला कि नहीं, बहुत गलत हुआ उनके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और लगातार इस चीज़ को उठा रहे हैं पिछले दशकों से। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका ही नहीं, आपका सारे परिवार का, और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनका धन्यवाद। जावेद साहब जैसे लोग यहाँ पे हर एक जगह होते तो शायद हमको फिर निकलना ही नहीं पड़ता। बहुत बहुत धन्यवाद जावेद साहब। पहले मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से मेरे कश्मीरी हिंदू बिरादरी का, मेरे कश्मीरी पंडित बिरादरी का वालिहाना इस्तकबाल करना चाहूँगा। मेरे बेरवा में, जहाँ पे मेरे गुरु महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्ता जी की पवित्र गुफा है, मुझे बड़ा फ़ख्र है कि मैं महामहेश्वराचार्य अभिनव गुप्ता जी के चरणों में पैदा हुआ हूँ बीरवा में। ये पवित्र धरती, ये पवित्र गुफा हमारी सिविलाइजेशनल आइडेंटिटी है। और आज 40 साल के बाद मेरे कश्मीरी पंडित भाई अपने घर लौट आए हैं। मैं खुशी से झूम उठा हूँ। आज आप देख सकते हैं, आसमान गवाही दे रहा है, ज़मीन गवाही दे रहा है कि कश्मीरी पंडित बिरादरी के साथ जो जुल्म ढाए गए, मेरे कश्मीरी हिंदू भाइयों को बेघर किया, आज उस आइडियोलॉजी को मैं ये जवाब दे रहा हूँ कि कश्मीरी हिंदू वापस घर लौट आए हैं, अपने घरों लौट आए हैं। और आज ये पवित्र गुफा
जिस पवित्र गुफा को उसी आइडियोलॉजी ने, उस दहशत गर्दाना आइडियोलॉजी ने, उन दहशत गर्दों ने, उस दहशत गर्दाना सोच ने, उस रिलीजियस रेडिकल सोच ने तबाह करने की कोशिश की थी, आज ये नुमायां है। मैं अपने सारे कश्मीरी पंडित बरादरी का वालिहाना इस्तकबाल कर रहा हूँ। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे बीरवा के अवाम की तरफ से बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप बेरवा इस पवित्र गुफा आए और हम सबको मौका दिया आपकी खिदमत करने का। मैं ये बात यहाँ पे वाजिया करना चाहता हूँ कि मैं किसी को मिन्नत नहीं रख रहा हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों की अगर आवाज़ उठाता हूँ, बिल्कुल ये हम सबकी जिम्मेदारी है। 40 साल पहले काश किसी ने आवाज़ उठाई होती तो मेरा कश्मीरी पंडित आज बेघर नहीं होता। तो आता रहता हूँ इस गुफा में, और जावेद साहब के सपोर्ट से जब इन्होंने ये डिस्कवर किया तो मैं तो शायद पहला शख्स था जो यहाँ आया, और तब ये सीढ़ियाँ वीडियाँ भी नहीं बनी थी। और हमने एक प्रयास किया, यहाँ के जो लोग हैं, गांव के लोग, उन्होंने बहुत सहयोग दिया हमारे साथ। गांव के बुजुर्ग हैं, इन्होंने बहुत सहयोग दिया। और यहाँ हमने एक प्रपोज़ल बनाया था, जावेद साहब और मैंने। आज मैं सुरेंद्र जी के सामने थोड़ा उसको वजाहत करता हूँ कि हम आचार्य अभिनव गुप्त के नाम पे एक यूनिवर्सिटी यहाँ कायम करना चाहते हैं। उसके लिए यहाँ के जो मुसलमान समुदाय हैं, उन्होंने एक लैंड भी आइडेंटिफाई करके दी है। अब हमने प्रयास करना है कि हम उसको कैसे प्लान करें। और मैंने वाइस चांसलर स्किल यूनिवर्सिटी के साथ भी हमने वो इशू उठाया था, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ भी इशू उठाया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी इशू उठाया है। अभी तक सिर्फ ये सीढ़ियाँ ही बनी हैं यहाँ, और कोई प्रयास हुआ नहीं। और वो भी हम ट्वीट करते रहे, परस्यू करते रहे, मगर यहाँ अगर अभिनव गुप्त को अभी फिर से उजागर करना है, इस धरोहर को फिर से नुमाया करना है, तो बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। उसमें ना सिर्फ हम लोग कर सकते हैं लोकल, उसमें एक इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का। आप जो एक एक्नॉलेजमेंट आपने अभी कही, एक ओनरशिप कही कि ये आचार्य अभिनव गुप्त की जो धरोहर है वो आपकी भी उतनी है जितनी हमारी है। आई थिंक दैट्स अ बिग सॉर्ट ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ओनरशिप ऑफ जॉइंट हेरिटेज। बिल्कुल। और आपने जो एक्नॉलेजमेंट एक और कही कि ये हमारी जिम्मेदारी थी कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ, आई थिंक ये एक बहुत बड़ी बात है। और हम यही एक एक्नॉलेजमेंट को तरसते रह गए। तो इसलिए तो आप सही में एक रोल मॉडल हैं, जैसे सुरेंद्र साहब ने भी कहा, क्योंकि अगर हमें आगे बढ़ना है तो रिकन्सिलिएशन तब तक नहीं हो सकती जब तक एक एक्नॉलेजमेंट नहीं। बट आई होप दिस बिकम्स अ ब्रॉडर मेजॉरिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड यू आर जस्ट नॉट एन एक्सेप्शन। आई मीन हैट्स ऑफ टू योर करेज दैट यू आर एन आउटलायर येट यू स्पीक ट्रुथ। और दूसरा मैं एक बात कहूँगा, ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स नहीं है। जो अभिनव गुप्त जी की जो टीचिंग्स हैं, दे आर रेलिवेंट फॉर फ्यूचर। AI के ज़माने में कंप्यूटर्स में कॉन्शियसनेस कैसी डाली जाए, इस पे रिसर्च हो रही है। और पूरी दुनिया में कोई लिटरेचर नहीं है जो कॉन्शियसनेस के बारे में बात करता है एक्सेप्ट फॉर कश्मीर शैविज़म। और आजकल के बड़े से बड़े रिसर्चर हमारे कश्मीर शैविज़म को समझ रहे हैं ताकि वो फ्यूचर ऑफ AI डिफाइन कर पाएँ, कॉन्शियसनेस डाल पाएँ। सो वी हैव एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू प्रिजर्व आवर पास्ट बट हाउ वी कैन शेप आवर फ्यूचर। Absolutely. थैंक यू।